ताजिर बरादरी के लिए बड़ा रिलीफ सामने आया है। औकात कार की पाबंदी के खात्मे का ताजिरों का बड़ा मुतालबा मान लिया गया है। रात 9 बजे दुकानें बंद करने के हुक्मनामे को मुअत्तल करने का फैसला सामने आया है। कारोबारी सरगर्मियां इतवार के रोज भी जारी रखने की इजाजत मिल गई है। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज को जल्द नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्मनामा सामने आया है। ताजिर बरादरी के लिए बड़ा रिलीफ। औकात कार की पाबंदी के खात्मे का ताजिरों का बड़ा मुतालबा मान लिया गया। रात 9 बजे दुकानें बंद करने के हुक्मनामे को मुअत्तल करने का फैसला। कारोबारी सरगर्मियां इतवार को भी जारी रहेंगी। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज को जल्द नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। आपको बता रहे हैं ताजिर बरादरी के लिए बड़ा रिलीफ सामने आया है। औकात कार की पाबंदी के खात्मे का ताजिरों का बड़ा मुतालबा मान लिया गया है। रात 9 बजे दुकानें बंद करने के हुक्मनामे को मुअत्तल करने का फैसला सामने आया है। कारोबारी सरगर्मियां इतवार के रोज भी जारी रखने की इजाजत दे दी गई है। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज को जल्द नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया गया है। ताजिर बरादरी के लिए बड़ा रिलीफ। औकात कार की पाबंदी के खात्मे का ताजिरों का बड़ा मुतालबा मान लिया गया। रात 9 बजे दुकानें बंद करने के हुक्मनामे को मुअत्तल कर दिया गया। कारोबारी सरगर्मियां इतवार को भी जारी रहेंगी। ठीक है, इसी बारे में जान लेते हैं। सेक्रेटरी अंजुमन ताजिरान असलम वली हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। हेलो जी सर, ये मुतालबा सामने आया है ताजिरों का, रात 9 बजे अब दुकानें नहीं बंद होंगी। इस बारे में आपका हमें राय चाहिए, बताइएगा क्या तासुरात हैं ताजिरों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 41 का शुक्रिया जी, और उसके बाद मैं पंजाब गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये ताजिरों के लिए इन्होंने बहुत बड़ी सहूलत जो दी है, उसके ऊपर ताजिर बरादरी बहुत खुश है। और ये वैसे भी मईशत के लिए बहुत जरूरी है कि उसके आगे बैरियर और कदगनें ना लगाई जाए। अभी तो बहुत सारे ताजिरों के ऐसे मामला हैं जो SBR के हैं, दूसरे महकमों के हैं, उनकी वजह से भी मईशत जो है हमारी वो बहुत ज्यादा डाउनफॉल में गई हुई है। तो ये इस हुक्मनामे से ये मैं समझता हूँ कि ये मईशत में बेहतरी आएगी और कारोबारी सरगर्मियां जो है उनमें कुछ ना कुछ इजाफा होगा, और वो इजाफा जो है वो हमारी तरक्की के लिए और मईशत की बेहतरी के लिए वो शानदार साबित होगा। मैं इसके लिए बहुत मशकूर हूँ अपना पंजाब गवर्नमेंट का भी, और मैं वफाकी गवर्नमेंट से भी ये मुतालबा करूंगा कि बाकी सूबों में भी और पूरे मुल्क में जो है ये जो है पाबंदी खत्म की जाए, और इतवार की छुट्टी का जो किया है नोटिफिकेशन के उस दिन भी काम की इजाजत होगी, वो भी पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। सदर सुप्रीम अंजुमन ताजिरान असलम वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। ताजिर बरादरी के लिए बड़ा रिलीफ। औकात कार की पाबंदी के खात्मे का ताजिरों का बड़ा मुतालबा मान लिया गया। रात 9 बजे दुकानें बंद करने के हुक्मनामे को मुअत्तल करने का फैसला सामने आया है। कारोबारी सरगर्मियां इतवार के रोज भी जारी रखने की इजाजत है। वज़ीर आला पंजाब ने कारोबारी औकात पर पाबंदी खत्म कर दी है। कम अज कम उजरत 25,000 रुपए करने की नोटिफिकेशन पर अमल दरामद कराया जाए। मजदूरों की तंजीम कौमी लेबर मूवमेंट का फैसलाबाद झंग रोड पर धरना। सड़क दोनों तरफ बंद होने से ट्रैफिक रवानी मुतासर। एयरपोर्ट आने जाने वालों को मुश्किलात। मुजाहिरीन का मुतालबा मंजूर न होने पर कल से झंग और टोबा में भी एहतजाज का ऐलान। आपको बता रहे हैं कम से कम उजरत 25,000 रुपए करने का नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करवाया जाए, ऐसा कहना है मजदूरों का। मजदूरों की तंजीम कौमी लेबर मूवमेंट का फैसलाबाद झंग रोड पर धरना। सड़क दोनों तरफ बंद करने से ट्रैफिक रवानी मुतासिर हो गई। एयरपोर्ट आने जाने वालों को मुश्किलात का सामना है। इसी बारे में जान लेते हैं। इमरान असलम हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा इमरान असलम। परेशान तो नहीं, परेशान जी बिल्कुल। लेबर यूनियन के ज़रिए तमाम आज फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट चौक पर 10वें रोज़ में जो है वो धरना दाखिल हो चुका है, और इनके मुतालबत है कि इनकी जो उजरत है वो कम से कम जो 25,000 हुकूमत पंजाब ने आयद की थी उस पर जो है वो अमल दरामद करवाया जाए। यहाँ पर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज की खवातीन मर्द वर्कर्स मौजूद हैं और धरने में शरीक हैं। बात भी करते हैं, बताइएगा कौन कौन से मुतालबत हैं और आप लोग धरने से क्यों नहीं उठ रहे। मेरा नाम नज़ीरा बीबी, पट्ठे मजदूरों की मैं सदर हाँ। लूमा वालियां दे जिहड़ा गजी नोटिस जारी किया 25% ਉਹਦੇ ਤੇ अमल बरामद हो जाए। अगर जे ना होया तो मैं पट्ठे मजदूरों की सदर हाँ। मैं अपने पट्ठे मजदूरों को काल देवांगी। कल तो फिर वो भी इत्थे धरना देणगे, क्यों पट्ठे मजदूरों का भी मसला है, ये एक का नहीं मसला, हर मजदूर का मसला है। ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ
ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा आप बताइएगा, कोई लेबर डिपार्टमेंट या डीसी ऑफिस की जानब से बंदा मुज़ाकरात के लिए आया? अभी 10 रोज हो चुके हैं। 10 रोज हो गए हैं, अभी तक कोई बंदा मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंचा। और हम ऐसा करेंगे कि अगर शाम तक कोई बंदा हमारे पास मुज़ाकरात के लिए ना पहुंचा तो हम एयरपोर्ट चौक बंद कर देंगे। अभी तो हम एयरपोर्ट वालों को ये कह रहे हैं ना कि आप पैदल जाएं और अपनी फ्लैट यूज़ करें, लेकिन हम बंद कर देंगे कि हम उनको फ्लैट इस्तेमाल नहीं करने देंगे, हम गुजरने ही नहीं देंगे। और जो वो नीचे से मजदूर जा रहे हैं हम वो रास्ता भी बंद कर देंगे। सिर्फ शाम 6 बजे तक का टाइम है। अगर लेबर डिपार्टमेंट का या कोई भी इंतजामिया का बंदा हमारे पास मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंचा तो हम ये दोनों रास्ते भी ब्लॉक कर देंगे। अच्छा आप बताइएगा कि आप किस में काम कर रही हैं और क्या सूरत हाल है अभी? कोई काम नहीं कर रहे, गोड्या तो तुर नहीं रहे, बच्चे भुखे मार रहे ने, केस मारे बच्चों की खातर निकलना पैंदा है, चूल्हे बंद ने, भुखे मार रहे ने बच्चे, हाल हाल कर रहे ने। ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੈਂਡਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ 14-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਟਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਬੀਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਗਰਮੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਚਦਰਾਣੀਆਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਦੁੱਧ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅਮੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ? अगर आप लोगों के मुज़ाकरात नहीं माने जाते क्या लाया अमल होगा? इसका लाया अमल होगा जिस तरह से मालकान ने कहा है कि हम दूध मुद्दत तक पावर लूम बंद कर देंगे। हम कहते हैं कि अगर वो बंद करते हैं तो कर दें, हम भी अपने धरने को बढ़ा देंगे। 6 बजे के बाद अपने सारे वर्कर्स को कॉल दे देंगे। बहुत शुक्रिया इमरान असलम हमें आगाह करने के लिए। न्यूयॉर्क में हुकूमत के ऐलान के बावजूद बिजली के बिलों से रिटेल सेल्स टैक्स का खात्मा ना हो सका। सार्फिन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर, फेस्को अफसरान का बिल की तौसीक करने से इनकार। मजीद जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार बताइएगा। और जी हुकूमत की जानिब से जो बिजली के कमर्शियल सारफ है उन पर रिटेलर्स जो टैक्स लगाया गया था उस पर फैसला हो चुका है कि ये टैक्स वापस होगा। ताहम फेस्को के जो बिल दुकानदारों को मसूल हो चुके हैं अभी तक उसकी डिडक्शन नहीं की जा रही। तकरीबन 5-6 दिन गुजर गए हैं, अभी तक फेस्को जो बिजली के बिल है उनकी कोई तस्हील नहीं कर रहा। सारा दिन जो सार्फिन है जो फेस्को के दफातर है यहाँ चिन्योट में, वहाँ पर चक्कर लगाने पर मजबूर हैं और उनको कहा यह जा रहा है कि अभी तक इनके पास कोई पॉलिसी, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि इनके ये टैक्स वापस किए जाएं और बिल से मिन्हा किए जाएं। हमारे साथ कुछ सार्फिन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप अभी बिल अपना दुरुस्त करवाने आए हैं, क्या कहा उन्होंने आपको? उन्होंने यही कहा कि आप एसडीओ साहब के पास जाएं, उन्होंने ही आपको ये बिल दुरुस्त करना है। फिलहाल तो ये सूरत हाल है। आपको क्या कहा जी? सर कभी किसी रूम में भेज रहे हैं, उस दूसरे अफसर के पास जाएं, वो आगे भेज देते हैं। इसी तरह मतलब ना कभी किसी रूम में 10 मिनट 15 मिनट हम तकरीबन चक्कर ही लगा रहे हैं। आपका बिल उन्होंने काम किया? नहीं भाई नहीं किया, सुबह को परेशान है, कभी इधर चक्कर लगा रहे हैं कभी इधर लगा रहे हैं, तो परेशान ही किया। जिस दफ्तर में जाते हैं उधर चले जाओ इधर चले जाओ। फेस्को के जो यहाँ पे सार्फिन मौजूद हैं उनका ये कहना है कि अभी तक इनके पास कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया जिसमें लिखा हो कि इन सार्फिन के टैक्स आयद किए गए हैं वो खत्म किया। बहुत शुक्रिया वकार घुमन हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं चिन्योट में फेस्को इंतजामिया सैलाब मुतासरीन को सहूलियात फ्राहम न कर सकी। सैलाब से मुतासरा इलाका मोहिजा साहिमाल में 10 रोज से बिजली बंद है। अहले इलाका हाथों में बिल उठाए सरापा एहतजाज हैं। आपको बता रहे हैं चिन्योट में फेस्को इंतजामिया सैलाब मुतासरीन को सहूलियात फ्राहम न कर सकी। सैलाब से मुतासरा इलाका मोहिजा साहिमाल में 10 रोज से बिजली बंद है। इसी पे बात कर लेते हैं। अब्दुल कदीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए अब्दुल कदीर। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाना की तहसील का इलाका है, यहाँ पर मौजा शामिल, जहाँ पर अहले इलाका दोहरी अजियत में मुब्तला है। एक तरफ सैलाब ने जो है वो चारों तरफ घेर रखा है और अहले इलाका की सैकड़ों एकड़ जो है वो ज़मीन इस पानी की नज़र हो चुकी है। तो दूसरी जानिब फेस्को इंतजामिया की मुबैना गफलत सामने आई है। एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी जो है वो बिजली की फ्राहमी यकीनी नहीं बनाई जा रही। 10 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी जो है वो अहले इलाका शदीद परेशानी में मुब्तला है। घरों में पानी ख़त्म हो चुका है, मसाजिद में पानी ख़त्म होने के बायस अहले इलाका को नमाज पढ़ने में शदीद दुश्वारी का सामना है। अहले इलाका सरापा एहतजाज इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइए कि कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बिजली ना होने की वजह से? बहुत ज़्यादा परेशानी है और हमारी एक आबादी है मियाँ मजनू सुल्तान, उसमें पिछले 10 दिनों से बिल्कुल बिजली नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है पानी पिलाने के लिए। बच्चों को माएँ बच्चे सारे ऐसे बेचारे बैठे हैं, किसी किस्म का
कोई बिजली नहीं है और कोई हमारी सुनवाई नहीं है। SDO साहब या किसी एक्सीएन साहब किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं कबूल की और यहाँ पर कोई बंदा नहीं आया जो कि हमें कोई अल्टरनेटिव उसका कोई चैनल देता ताकि हमारे बच्चे प्यास की वजह से ना मरते। बिल्कुल, यहाँ पर बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो चुकी है। इलाका सरापा तजाज है, हाथों में बिल थामे ये इलाका सरापा तजाज है। सर, आप देखिए कि कितनी परेशानी होती है और बिजली ना होने की वजह से और जानवर जो है वो उनका चारा काटने में भी काफी परेशानी होती है। बड़ी ज्यादा परेशानी होती है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर हमें अपडेट करने के लिए। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। जोहर टाउन में खवातीन फेस्को के खिलाफ सरापा एहतजाज। बिजली के बिल दें या घर का चूल्हा जलाएं, महंगाई की वजह से खवातीन परेशान दिखाई दे रही हैं। इसी बारे में जान लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई ने खवातीन की कमर तोड़ दी। बिजली के बिल इस हद तक बढ़ चुके हैं कि खवातीन कहती हैं घर का चूल्हा जलाएं या बिजली के बिल अदा करें। कुछ खवातीन तो इस हद तक परेशान नजर आएंगे कि जवान बेटियां घर में और बिजली के बिल इस हद तक बढ़ गए, हम बच्चियों की शादी करें या क्या उसे कहते हैं बिल अदा करें। मैं सारे खवातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इस हवाले से पूछते हैं। जी बताइएगा। ਵੀਰੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਆ ਤੇ ਉਤੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਆ। ਖਰਚੇ ਉਹਨੇ 200 ਰੁਪਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਘਿਓ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਬੈਂਗਣ ਲੈਣ ਚਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਬੈਂਗਣ 200 ਨੂੰ ਆ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਾ, ਪਰੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਗਣ ਖਵਾਓ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁਰਬਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ चल जाता। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि बिजली के बिल जो है इस हद तक बढ़ चुके हैं जिसकी वजह से बहुत परेशान है। मेरे साथ एक और खवातीन मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं, इनसे इस हवाले से। हम तो पाकिस्तानी अवाम हैं, हम लोग एहतजाज कर सकते हैं या गुजारिश कर सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं या रोडों पे आके रोप पिट सकते हैं, लाइनों में लग के हमने बिल जमा करवाए, हम अपना गुर्दा बेचें या अपने बच्चे बेचें या पूरा महीना भूखा रहें। घर हमारी छतें हमारे सर पे आ रही हैं, बच्चे हमारे बिजली के बिलों से आवाम परेशान है। खिलजा लियाकत अपडेट करने, बहुत शुक्रिया खिलजा आपका। अब आपको बताएं, फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से सेल्स टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 15 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स चोरी करने पर 2 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट जबकि एक को शो कोस नोटिस जारी कर दिया गया है। इसी बारे में जान लेते हैं, उमैर असवद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं हमारे साथ। जी बताइए उमैर। जी, फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम की जानिब से सेल्स टैक्स का बोगस रिकॉर्ड तैयार करने और कौमी खजाने को 15 करोड़ रुपए से जायद नुकसान पहुंचाने पर 2 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इस हवाले से FPR हुकाम के मुताबिक अरूज टेक्सटाइल और AI इंटरप्राइजेज, इन दोनों कंपनियों की जानिब से सेल्स टैक्स से मुतल्लिका न सिर्फ बोगस इनवाइसेस तैयार की गई बल्कि दीगर रिकॉर्ड जो था वो भी तैयार किया गया। जाली सेल्स डाली गई और इसमें इनवाइसेस के जरिए कौमी खजाने को 15 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। ताहम इस हवाले से इन दोनों कंपनियों को नोटिस जारी किए गए कि वो उनके नुमाइंदे FPR हुकाम के रूबरू पेश होकर अपनी इस हवाले से सफाई दें और जो इन पर इल्ज़ामात हैं। लेकिन दोनों कंपनियों की जानिब से कोई भी नुमाइंदा या मुतल्लिका जो टैक्स गुजार थे वो पेश नहीं हुए। FPR हुकाम के मुताबिक कानूनी इक़दाम करते हुए इन दोनों कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और उनके कारोबार करने की इजाज़त उस वक्त तक नहीं होगी जब तक वो कौमी खजाने को पहुंचाए जाने वाले नुकसान का अजाला नहीं करेंगे। उनके तमाम बैंक अकाउंट्स और उनके जो कारोबारी हदूद हैं उनको भी जी बहुत शुक्रिया उमैर अजमत हमें अपडेट करने के लिए। वज़ीर मुवासलात और तामीरात अली अफजल शाही की महकमा CNW में आमद। सूबाई वजीर को महकमा की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग एडिशनल सेक्रेटरी मुवासलात और तामीरात आमिर मुस्तफ़ा ने दी। आपको बता रहे हैं वज़ीर मौसूआत और तामीरात अली शाही की महकमा CW में आमद। सूबाई वजीर को महकमा की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग एडिशनल सेक्रेटरी मौसूलात और तामीरात आमिर मुस्तफ़ा ने दी। वज़ीर मवासलात और तामीरात अली अफजल शाही की महकमा CNW में आमद। सूबाई वजीर को महकमा की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग एडिशनल सेक्रेटरी मवासलात और तामीरात आमिर मुस्तफ़ा ने दी। आपको बता रहे हैं वज़ीर मौसूआत और तामीरात अली शाही की महकमा CNW में आमद। सूबाई वजीर को महकमा की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग एडिशनल सेक्रेटरी मौसूआत तामीरात आमिर मुस्तफ़ा ने दी।
वजीर मवासिलात और तामीरात अली अफजल शाही की महकमा CNW में आमद। सूबाई वजीर को महकमा की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग एडिशनल सेक्रेटरी मवासिलात और तामीरात आमिर मुस्तफा ने दी। आपको अपडेट कर रहे हैं, वजीर मवासिलात और तामीरात अली अफजल शाही की महकमा CNW में आमद हुई है। सूबाई वजीर को महकमा की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग एडिशनल सेक्रेटरी और मवासिलात और तामीरात आमिर मुस्तफा ने दी। इसी बारे में जान लेते हैं, इमरान असलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा इमरान। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर मवासिलात और तमीरात अली अफजल शाही की महकमा CNW आमद हुई है और सूबाई वज़ीर मवासिलात ने महकमा की जानिब से ब्रीफिंग भी ली है। निज़ाम मवासिलात को तमीर और बेहतर बनाने के लिए तमाम अफसरान से जो है वो ब्रीफिंग ली है, जिसमें महकमाना ब्रीफिंग एडिशनल सेक्रेटरी मवासिलात तमीरात आमिर मुस्तफ़ा, सूबाई सेक्रेटरी मवासिलात मुजाशिर दिल, एडिशनल सेक्रेटरी आमिर मुस्तफ़ा, सूबे के तमाम चीफ इंजीनियर्स और दीगर अफसरान भी जो है वो मुलाकात में मौजूद थे। इस मौका पर सूबाई वज़ीर मवासिलात अली अफजल शाही का कहना था कि निज़ाम मवासिलात तमीरात को बेहतर बनाने के लिए जो है वो खातिर ख्वाह तेज जो है वो इक़दाम किए जाएंगे। पंजाब भर में तमाम जारी मनसूबों पर जंगी बुनियादों पर अमली इक़दाम किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर मवासिलात ने तमाम चीफ इंजीनियर्स को हदायत जारी की हैं कि सूबा भर में रोड सेक्टर, बिल्डिंग सेक्टर्स के तमाम तर मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए और ऐसे जो मनसूबे हैं जिनके लिए फंड्स रिक्वायर्ड हैं, तमाम लोग जो है वो डिमांड और फंड जो है महकमा CNW को भिजवाएं। और इस मौका पर सूबाई वज़ीर मवासिलात का कहना था कि गुज़श्ता साल जितने भी ऐसे फंड जो रिलीज हुए हैं उनके हवाले से जो है महकमा CNW जो है वो ऑडिट पैरा पर अमल दरामद करवाए। इस मौके पर तमाम चीफ इंजीनियर्स ने अपने अपने जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग भी दी। जी बहुत शुक्रिया इमरान असलम हमें आगाह करने के लिए।